तो आ गए आप, कैसे हो भाई साहब? आजकल भक्तपंथी और चूतियापंथी में कोई फर्क नहीं रह गया। आपको बस बता दिया कि मित्रो ऐप इंडिया की ऐप है जो कि टिकटॉक का राइवल है। तो आपने टिकटॉक चाइना से प्रतिशोध की भावना को तृप्त करते हुए और बिना आवश्यक देशभक्ति की भावना को दिखाते हुए बस ऐप को इंस्टॉल कर ले ये सोच के कि हमने टिकटॉक चाइना का काट दिया है। लेकिन मित्रो ऐप तो पाकिस्तान की है। किसका कटा? किसका कटा? मित्रो ऐप का सोर्स कोड पाकिस्तानी डेवलपर कंपनी क्यूबॉक्सेस से खरीदा गया है। वहां के को फाउंडर इरफान शेख ने साफ दिखा दिया कि हमारे यहां से $34 में खरीदा गया है। प्रॉब्लम ये नहीं है खरीदा गया है, प्रॉब्लम ये है कि मेड इन इंडिया करके बेचा जा रहा है, जबकि इन्होंने कुछ बनाया ही नहीं है। हमारी टिकटिक ऐप को एज इट इज आपको चेपा जा रहा है। टेक्स्ट में जहां पे टिकटॉक विरोध के टेक्स्ट आ रहे हैं उसमें मेड इन इंडिया करके मित्रो ऐप का लिंक दिया जा रहा है। और क्योंकि स्वदेशी, देशभक्ति और मित्रों जो कि मोदी जी की शब्दावली है, और जहां पे देशभक्ति के नाम पे मोदी जी आ जाए भाई साहब, ऐसा डेडली कॉम्बिनेशन आ जाता है कि आपको टट्टी भी सुंघा दी जाए ना तो उसमें भी लेवेंडर की खुशबू आएगी। किसी से सोर्स कोड खरीदना कोई इलीगल बात नहीं है, लेकिन बात बुरी यह है कि उस ऐप को बनाया ही नहीं गया। वो एज इट इज एक पाकिस्तानी डिजाइन वाली ऐप है। बताया जा रहा है कि आईआईटी रुड़की लुड़की का कोई लड़का था, उसने इसको डेवलप किया घंटा। किसी ने कुछ डेवलप नहीं किया। एज ए टिकटिक ऐप को एज इट इज आपको उठा के दे दिया है और कह दिया है मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया। इस ऐप में कल तक कोई प्राइवेसी पॉलिसी भी नहीं थी। इसमें अब भी डेवलपर कॉन्टैक्ट ही नहीं है। जिस ऐप में प्राइवेसी पॉलिसी होती है उस ऐप से भी आपको बहुत खतरा होता है, लेकिन जिस ऐप में प्राइवेसी पॉलिसी ही नहीं है, आप उसको अपनी गैलरी का एक्सेस दे रहे हो, आप उसको अपने कैमरे का एक्सेस दे रहे हो, आप उसको अपने जो माइक है उसका एक्सेस दे रहे हो, आप उसको ऐसी तैसी करने का एक्सेस दे रहे हो, तो इसे देशभक्ति कहेंगे या लहंडीपना? धन्यवाद है G2 से अभिषेक भाई का, जिस पर इन्होंने सबसे पहले रिसर्च की। अभी तो चेंज कर देगा। इनकी वीडियो में आप देखें कि इन्होंने डेवलपर कॉन्टैक्ट पर भी क्लिक किया और प्राइवेसी पॉलिसी पर भी, जो शॉप किलर किसी ई कॉमर्स वेबसाइट पर जाके खुलती है, मतलब कि घंटा कुछ नहीं है। न्यूज 18 ने शॉप किलर से बात की तो उन्होंने बताया कि भैया हम स्टील्थ मोड में काम कर रहे थे इसका प्रमोशन करने के लिए, ताकि हम इसे ट्रूली मेड इन इंडिया दिखा सकें लोगों को। प्राइवेसी पॉलिसी के बारे में कुछ नहीं बता पाए। मतलब एक ऐप जिसमें प्राइवेसी पॉलिसी ही नहीं थी, जिसमें डेवलपर ऑप्शन नहीं है, जिसका सोर्स कोड पाकिस्तान से है, ऐसी ऐप को केवल देशभक्ति के नाम पे आप गैलरी का भी एक्सेस दे रहे हो, आप कैमरे का भी एक्सेस दे रहे हो, आप माइक का भी एक्सेस दे रहे हो, आप ऐसी तैसी का भी एक्सेस दे रहे हो। ये तो बिल्कुल ऐसा हो गया जैसे आप अपने बैग को लेके गए एयरपोर्ट पे और आपको टॉयलेट आ रही है बहुत तेज, और एक आदमी आया, कहा तू कहां से? भाई मैं चाइना से हूं। इधर से एक आदमी आया, तू कहां से? भाई मैं इंडिया से हूं। बिना जांचे परखे आपने उसको अपना बैग, जिसमें सारा जरूरी सामान था, पर्स, बहुत सारी जरूरी सामान था, आपने सिर्फ इस नाम पे उसको पकड़ा दिया। देशभक्ति है या लहंडीपना है? देखो भैया, किसी से प्यार करो, दुलार भी करो, एकता भी दिखाओ, लेकिन दिमाग को बेरोजगार करना भी तो सही नहीं है। केवल किसी देश से प्रतिशोध के भाव से या केवल देशभक्ति दिखाने के भाव से आप एक ऐप को इंस्टॉल कर लेते हो बिना प्राइवेसी पॉलिसी वाले, उसको सारी परमिशंस दे देते हो, तो ये भी तो कोई बुद्धिमत्ता नहीं है ना। तो आप इस ऐप को तुरंत अनइंस्टॉल कर लें जब तक कि इसकी प्राइवेसी पॉलिसी वगैरह ढंग से नहीं आ जाती है। बस अंत में एक ही लाइन कहना चाहता हूं कि भक्ति कोई रोग नहीं, लेकिन भक्त बनो, बकचोद नहीं।